हेलो, कैसे हो सभी? सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो देखो, कल हमने एक इसका पार्ट नंबर फर्स्ट कर लिया था, जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी सांख्यिकी, माध्य, माध्यक एवं बहुलक। इसमें कल पार्ट नंबर 1 कर दिया था हमने। कल मैंने आपको सूत्र बता दिए थे, मैंने आपको कल विधि बता दी थी। तो आज क्या करेंगे, आज उस पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो कल मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया था आपको, जो अवर्गीकृत आंकड़े थे माध्य में, उसका मैंने एक पार्ट करवा दिया था आपको, एक क्वेश्चन करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको सेकंड करवा रहा हूँ उसका। अब क्वेश्चन नंबर उसका सेकंड है, यदि माध्य 14 हो तो 14 है तथा 4, 15, 9, 7, 6 एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 100% एग्जाम में पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या दे रखा है, देखो कल मैंने आपको बता दिया था अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे ना, अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। तो अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, तो अब की बार अपने को क्या दे रखा है, साथ में माध्य दे रखा है। क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है। तो देखो इसने एक चीज दे दी अपने को, क्या दे दिया, माध्य बराबर कितना दे दिया, इसने 14 दे दिया, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक माध्य का सूत्र बताया था, अवर्गीकृत आंकड़े में क्या बताया था, माध्य बराबर पदों का योग बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों का योग बटे में पदों की संख्या बताया था सूत्र। तो देखो अब ध्यान से देखना, माध्य अपने को कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, ठीक है, बराबर पदों का योग, इन सभी संख्याओं का क्या करना है, अपने को जोड़ना है। तो 4 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस एक्स, और बट्टे में पदों की संख्या कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई, 6 हो गई। आया समझ में? अब देखो ध्यान से, तो 14 बराबर इन सभी संख्याओं को जोड़ दो, कितनी हो गई, अपने पास में कितने हो गए, 14, 19 और 9 कितने हो गए, 19 और 6 कर लो पहले, 19 और 6 कितने हो गए, 25 और 9 कितने हो गए, 34 और 7 कितने हो गए, अपने पास में 41 प्लस एक्स, और बट्टे में क्या आ गया, अपने पास में 6, ठीक है। अब अपने को तो x का मान निकालना है, इसके बट्टे में मैं क्या लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ ना। तो अब इस प्रकार देखो ध्यान से, इधर भी अपने पास में संख्या और इधर भी अपने पास में संख्या, और बीच में बराबर का चिन्ह हो, ठीक है। तो कैसे करते हैं उसको, वज्र गुणा करते हैं। कैसे करते हैं, वज्र गुणा। तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। तो 14 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 6 के 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 84। और 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 41 प्लस एक्स। अब अपने को किसका मान निकालना है, अपने को किसका मान निकालना है, तो देखो अब अपने को x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे ना, तो ये जो 41 है ना, इसका इधर पक्षांतरण कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 84 माइनस 41, और इधर क्या हो गया, x। तो 84 में से 41 गया तो कितना बच जाएगा अपने पास में, तो देखो कितना बच जाएगा, 4 और 3, 43 बच गया ना। तो x का मान अपने पास में कितना आ गया, 43 आ गया। तो ये हो गया पार्ट नंबर सेकंड, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब अपन करेंगे कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि करेंगे, जो मैंने आपको बताई थी, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि करते हैं, प्रत्यक्ष विधि करेंगे। तो देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्राप्तांक और
बारंबार था। प्राप्तांक लिख दिया मैंने 4, 9, 7, 4, 6, 3, 8, 4, 9, 1 इस प्रकार। तो देखो आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ये आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा और आपको बोलेगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करो, ये लो माध्य ज्ञात करो। तो इसको कौन सी विधि से करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। इसको कौन सी विधि से करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। अब सुना ध्यान से, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो ये जो पहले वाला जो होता है ना, जैसे मैंने लिख रखा है, इसको बोलते हैं x। क्या बोलते हैं? x। और जो बारंबारता होती है इसको क्या बोलते हैं? f बोलते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो x का मान 4, 7, 6, 8 और 9, ठीक है, 9, 4, 3, 4 और 1। अब देखो ध्यान से, जब आपके पास में प्रत्यक्ष विधि हो x और f हो तो इसको आप प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो, इसको आप कल्पित विधि से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, x और f है ना, तो x को f से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? f को x से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो 9 को 4 से करेंगे 9 चौक 36, 7 को 4 से करेंगे 7 चौक 28, 6 को 3 से करेंगे 6 तिया 18, 8 को 4 से करेंगे 8 चौके 32, 9 को 1 से करेंगे 9 एकम 9, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब fx वाले को जोड़ना होता है और f वाले को जोड़ना होता है, ठीक है। तो fx को जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं सिग्मा, मैंने आपको कल बताया था n है, बताया था ना, सिग्मा n बताया था। और इसको जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? सिग्मा f और x। तो चलो जोड़ते हैं। देखो 9 और 4 कितने हो गए? 13, 13 और 3 कितने हो गए? 16, 16 और 4 कितने हो गए? 20, 20 और 1 कितना हो गया? 21, ठीक है। इसको जोड़ो, 6 और 8 14, 14 और 8 कितने हो गए? 22, 22 और 2 कितने हो गए? 24, 24 और 9 कितने हो गए? 24 और 9 कितने हो गए? 33, है ना, 33 का तिया असल पाई 3, 3, 5, 6, 6, 3, 9, 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो कितना आ गया जोड़ने पे? 123, ठीक है। मैंने सूत्र बताया था, क्या बताया था? माध्य बराबर या x बार बराबर क्या बताया था? सिग्मा fx बटे में n, बताया था ना सूत्र कल, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े के लिए, ठीक है ना। तो देखो सिग्मा fx कितना आ गया अपने पास में? 123 और सिग्मा सॉरी n का मान कितना आ गया अपने पास में? 21। अब इसमें इसका क्या करेंगे? भाग रखेंगे। तो देखो 123 में 21 का भाग है, 21 5 105, 21 के कितना होते हैं? 21 के 126 होते हैं, तो ज़्यादा हो जाएगा। 21 5 105 बार कर देंगे, 5 बार गया, कितना बच जाएगा? 18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 18। भाग जाता नहीं है, पॉइंट उतार लिया, यहाँ पे कितने आएंगे? 0। तो कितना हो गया? 180। तो 21 आता है 100, 21 8 168, 21 निम्मा 189, तो बड़ा हो जाएगा 21 8 168। तो यानी कहने का मतलब है कितना है? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.8। तो ये क्या हो गया? पार्ट नंबर 3 हो गया। पहला पार्ट कौन सा बताया था? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। दूसरा मैंने कौन सा बताया था? x वाला बता दिया। तीसरा मैंने कौन सा बता दिया? प्रत्यक्ष विधि सा बता दिया, ठीक है ना। 3 पार्ट हो गए ना। अब चौथा और बताऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रत्यक्ष विधि है, इसको आप कल्पित विधि से भी कर सकते हो, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। 3 तो देखो अब कौन सा पार्ट आ गया? 4 नंबर। और कौन सी विधि आ गई? कल्पित माध्य वाली आ गई, ठीक है। तो देखो इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको बोलेगा कि कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात कीजिए, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से सुनो, अब इसमें क्या आ गया? वर्ग आ गया ना। तो वर्ग जब भी आए और आपको माध्य निकालना हो तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। अब x का मान कैसे निकालेंगे?
इन दोनों को प्लस करो और इसमें 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 में 2 का भाग दें तो कितना आ जाएगा 15। अब देखो ध्यान से, इसमें कितने कितने का अंतर चल रहा है, 10 10 का अंतर चल रहा है। इसमें 10 जोड़ दो कितना आ गया 25, इसमें 10 जोड़ दो कितना आ गया 35, इसमें 10 जोड़ दो कितना आ गया 45, इसमें 10 जोड़ दो कितना आ गया 45। है ना ट्रिक? अच्छी लगी क्या ट्रिक? तो शेयर कर दो वीडियो को, कम से कम शेयर तो करो वीडियो को, शेयर तो करते नहीं हो। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ अच्छी अच्छी, ठीक है। तो ये किसका मान आ गया अपने पास में, x का मान आ गया। अब देखो, अब अपने को कल्पित माध्य बताना है, तो कल्पित माध्य बताएंगे तो क्या निकालेंगे, d बराबर x माइनस ए, d बराबर x माइनस ए। अब a क्या हो गया, अब a क्या है इसमें, तो a मैंने कल ही आपको बताया था, माना a बराबर कल्पित माध्य, बताया था ना, कल्पित माध्य। अब देखो ध्यान से, अब कौन से दे दो, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी संख्या अपने पास में 5 संख्या है। तो अपने को a का मान मानना है, तो a का मान किस में से मानेंगे, a का मान आप x में से मानना, आपको किस में से मानना है, x में से मानना है, और बीच वाली संख्या मानना है। कौन सी संख्या मानना है, बीच वाली संख्या मानना है। अब ये आप सोच रहे होंगे सर कि बीच वाली संख्या ही क्यों मानना अपने को, कि आप ये भी सोचते होंगे कि सर मान लो यहाँ पे ये 5 नहीं आए और 4 आ जाए तो कौन सी संख्या मानोगे, तो आपकी मर्जी है। फिर देखो, ये आप मानोगे ना तो भी उत्तर वही आएगा, और ये संख्या मानोगे तो भी उत्तर भी आएगा। अब बीच की संख्या क्यों मानते हैं, बीच की संख्या इसलिए मानी जाती है कि जो अपन इसको सोल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, आसान हो जाएगा इसको सोल्व करने में, ठीक है। बीच वाली संख्या जब लेते हैं ना तो इसको सोल्व करते हैं तो आसान हो जाता है, ठीक है। तो a का मान कितना आ गया अपने पास में, a का मान अपने पास में कितना आ गया 35 आ गया, कितना आ गया 35। अब देखो x माइनस ए, x का मान कितना है 15, a का मान कितना माना 35, तो 15 में से 35 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 25 ही बचेगा, ठीक है। तो देखो x माइनस ए, तो 15 में से 35 गया तो कितना बचेगा 20 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 20 बचेगा, 25 में 20, फिर 25 में से 35 गया तो कितना बचेगा 10, 35 में से 35 गया तो कितना बचेगा 0, 45 में से 35 गया तो कितना बचेगा 10 प्लस का, 55 में से 35 गया तो कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। अब देखो अपना क्वेश्चन वही बन गया। अब क्या करना है, f को d से मल्टीप्लाई करना है, तो f गुणा d, 3 को 20 से करेंगे तो 20 3 60, 2 को भी 10 से करेंगे तो 10 दूनी 20, 4 को 0 से करेंगे तो 0, 5 को 10 से करेंगे तो 50, और 6 को 20 से करेंगे तो 120। अब देखो ध्यान से, इसमें माइनस की भी संख्या आ गई, इसमें प्लस की भी संख्या आ गई, तो माइनस वाले को अलग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 80, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 170। अब देखो ध्यान से, अब अपना कोई है, अब अपने को तो इसको जोड़ना है, तो सिग्मा f, और अपने को इसको जोड़ना है सिग्मा f d। देखो 3 2 5 10, 10 और 10 कितना हो गया 20, ठीक है। ये माइनस का और ये किसका है प्लस का, तो कितना बचेगा 90 बचेगा, कितना बचेगा 90 बचेगा ना प्लस का, ठीक है, प्लस का 90 बचेगा। अब देखो कल मैंने आपको सूत्र लिखाया था क्या, माध्य बराबर या x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में है, ये तो लिखा था कल। तो a का मान कितना माना, a का मान माना 35 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया 90 बटे में इसका मान कितना आ गया इनका 20, तो 1 0 से 1 0 क्या हो गया कट गया, तो 35 प्लस 2 9 में 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 4.5। तो अब देखो ये वाली जो संख्या है ना इधर वाली, ये इसमें दो, तो कितना आ गया 39.5। ये कौन सी विधि है अपनी, ये अपनी कल्पित विधि है। कौन सी विधि है अपनी कल्पित विधि है। तो ये अपना पार्ट नंबर कितना हो गया 4 हो गया। तो आज ये कर लो, ये अपना पार्ट नंबर 4 मैंने आपको बता दिया। 1 नंबर पार्ट बचा, इसमें कौन सी विधि बच गई, पग विचलन विधि बच गई। तो आप ना मेरे को कमेंट करके बताया करो नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर हमें ये टॉपिक कराओ, आप ये टॉपिक कराओ, आप कमेंट किया करो मेरे को, ठीक है।
तो मैं वो टॉपिक लेके आऊँ, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं कराऊँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद।